जय लक्ष्मी माता। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले मित्रों के लिए आने वाला महीना फरवरी 2017 का कैसा बीतेगा। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ तक धनु राशि की बात है तो धनु राशि वालों के लिए इस समय जो ग्रहों की स्थिति है ये दोनों तरह के फल देती हुई नजर आ रही है, अच्छे और बुरे। एक तरफ जो शुभ फल है वो ये है कि आपकी राशि का स्वामी हाउस ऑफ कैरियर में बैठकर आपकी काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन तो अन्य चीज़ें आपके विरोध में जा रही हैं। पहली चीज़ तो ये विरोध में जा रही है कि आपकी स्वयं की राशि पर अब शनि आ गया है। शनि का आपकी राशि में आना साढ़े साथी के दूसरे फेस को क्रिएट कर रहा है और आपकी राशि में शनि का आना कोई बहुत अच्छा नहीं है, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए और चाहे व्यावसायिक जीवन की बात की जाए। गुरु आपके करियर में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन शनि आपके करियर में और पर्सनल लाइफ दोनों में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। उसके अलावा चिंता का एक विषय और है कि आपके हाउस ऑफ लक पे, जो कि हमारे भाग्य का घर होता है नवम भाव, उसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव है। ये दोनों स्थितियां कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। तो यदि धनु राशि की बात करेंगे तो इस माह में आपको मिले-जुले फल ही प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम आपके करियर की बात करेंगे कि धनु राशि वालों का करियर फरवरी 2017 में कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी स्वयं की राशि पे बैठा हुआ शनि आपको थोड़ा-सा आलसी बनाएगा, थोड़ा-सा स्लो मूवर बनाएगा। तो आलसत्व के कारण, धीमे-धीमे काम करने के कारण, स्लो डिसीजंस के कारण आप थोड़ी-सी अपॉर्चुनिटीज़ को इस समय मिस कर सकते हैं। शनि का आपकी राशि में बैठना हेल्थ के फ्रंट पर भी थोड़ी-सी परेशानियाँ डाल सकता है, तो हो सकता है कि हेल्थ के ठीक ना होने के कारण भी आपको अपने काम में थोड़ी-सी बाधाओं का सामना करना पड़े। यदि आप जॉब सीकर हैं, तो दसम भाव में बैठा हुआ गुरु आपकी मदद कर सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो स्लो होंगी। अगर आप इंटरव्यू दे कर आए हैं, तो उसका परिणाम आने में टाइम लगेगा। चीज़ें आपके लिए धीमी-धीमी होने वाली हैं, तो ये आपको मान लेना चाहिए कि जो भी काम अब आपको करना है, वो धैर्य के साथ करना है। यदि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपका प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है, तो उसमें भी थोड़ा-सा डिले हो सकता है, हालाँकि वो हो जाएगा क्योंकि गुरु आपकी काफ़ी मदद कर रहा है। उसके अलावा यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं, ख़ास करके बिज़नेस पार्टनरशिप में। आपके हाउस ऑफ पार्टनरशिप पे शनि की दृष्टि आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप में थोड़ी-सी बाधाएँ उत्पन्न कर सकने वाला है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद करा सकता है, इवन विग्रह भी करा सकता है, यानी कि ब्रेकअप हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स के साथ में। तो बेहतर यही होगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिश्तों को मधुर बना के रखें। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो गया, चाहे पॉलिसीज हो गई बिजनेस की, उन पर काफ़ी विचार विमर्श कर लें ताकि कोई बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको फेस ना करनी पड़े। लेकिन सबसे अच्छी बात इस समय आपके लिए क्या है कि चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च का हो गया है। चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र आपको वर्किंग एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा साफ-सुथरा बनाए रखेगा, थोड़ा-सा शांतिपूर्ण बनाए रखेगा, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बाधाओं को लेकर आएँगी, धीमा करेंगी, लेकिन गुरु और शुक्र की कृपा से आपके करियर में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी-सी सफलता मिल जाएगी। चीज़ें बहुत बुरी नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा-सा परेशानियाँ आपके मार्ग में आने वाली हैं। यदि फाइनेंशियल मैटर की बात करेंगे तो शुक्र, जो कि आपके लाभ का कारक ग्रह हो चुका है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आय के कुछ नए स्रोत आपके जीवन में आ सकते हैं। पुराने आय के स्रोत आपको कोई अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकें। शुक्र का उच्च का होना चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी के संबंधित मामलों के लिए अच्छा है। इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, इन सब मामलों के लिए अच्छा है। शुक्र का उच्च का होना, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं या अपने पुराने वाहन को चेंज कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंता की स्थितियां मैं नहीं देख रहा हूँ।
तृतीय भाव का स्वामी शनि भी फर्स्ट हाउस में है, ये भी फाइनेंशियल मैटर के लिए ठीक है। बाकी चीजों के लिए भले ही शनि का धनु राशि में आना आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल मैटर के लिए तो अच्छा है। यदि व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे तो वैवाहिक जीवन में शनि की दृष्टि थोड़ी सी बाधाएं दे सकती है। शनि का प्रभाव आपके हाउस ऑफ मैरिज पे है, जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर, जिन पर नहीं होने चाहिए। लगातार फाइट हो सकती है, तो बेहतर होगा कि जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बना के रखें। जीवन साथी की हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय इस समय हो सकती है, तो जीवन साथी की हेल्थ की अच्छी केयर करें। बच्चों के संबंधित मामलों में चीजें ठीक ठाक नजर आ रही हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में स्थितियां ठीक ठाक हैं, मित्रों का रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मित्र और रिश्तेदार आपके कठिन समय में आपके सहभागी हो सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यदि हेल्थ की बात करते हैं तो शनि का आपके स्वयं की राशि पर आना हेल्थ के फ्रंट पर कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब समय आ गया है कि हेल्थ के फ्रंट पर आप काफी केयरफुल रहें। अपने हेल्थ के संबंधित मामलों में कोई भी ढिलाई ना बरतें, छोटी छोटी परेशानी को भी इग्नोर ना करें, डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करें। अदरवाइज आपके साथ थोड़ी सी हेल्थ की दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय आपको पेट की, घुटने के नीचे चोट लगने की, बोन्स की परेशानियां हो सकती हैं, तो वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के लिए समय ठीक ठाक चल रहा है। खास करके हायर स्टूडेंट, जो कि रिसर्च के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, क्रिएटिविटी के संबंधित फील्ड्स में प्रयासरत हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबरें इस समय दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि धनु राशि वालों के लिए यह है माह फरवरी 2017 का एक मिला जुला महीना है, जिसमें आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों फल ग्रहों की स्थितियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। साढ़े साथी का दूसरा फेज हर राशि के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसकी राशि पर ही शनि बैठता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए भी थोड़ी सी चिंता का विषय शनि का ये ट्रांजिट जो 26 तारीख को हुआ है ये है। बेहतर होगा कि आप शनि के उपाय करें, जिससे कि शनि की साढ़े साथी के दूसरे फेज में आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानियां फेस ना करनी पड़े। ये उपाय आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप शनि के मंत्रों का जाप ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि की चालीसा यदि आपको नहीं मिल रही तो आप मार्केट से खरीद लें, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं शनि की चालीसा का श्रवण, शनि की चालीसा का पाठ, शनि की स्तुतियों का पाठ, शनि के मंत्रों का जाप। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाकर उन पर तेल चढ़ाना, ये छोटे छोटे उपाय करके आप शनि की साढ़े साथी जो कि आपकी आरंभ हुई है उससे दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। उसके अलावा अपनी राशि के स्वामी गुरु के उपाय, ओम गुरु ब्रह्मा मंत्र का जाप, भगवान विष्णु की आराधना, पीली चीजों का दान, गरीब बच्चों की एजुकेशन में मदद, ये बहुत अच्छा उपाय होता है गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए। जो गरीब बच्चे हैं, अपनी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास किताबें खरीदने को पैसे नहीं है, उनकी मदद जरूर करें, ताकि वो बच्चे एजुकेशन कर सकें और गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो सके। यदि आप समर्थ हैं तो किसी गरीब बच्चे की खोल दे सकते हैं एजुकेशन के लिए, यानी कि उसकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो आप करें, तो गुरु की काफी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं, ये भी गुरु का अच्छा उपाय है। मित्रों, साढ़े साथी असर डालती है, शनि का ट्रांजिट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, तो 8 अन्य ग्रहों की स्थितियां भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। खास करके इसमें गुरु और शुक्र की जो स्थिति है वो आपके लिए काफी सकारात्मक है, तो चिंता के बहुत ज्यादा विषय मैं नहीं देख रहा हूँ। उसके अलावा ज्योतिष के अनुसार हमारी व्यक्तिगत दशाएं भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं, तो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले किसी भी राशिफल को सुनकर देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी व्यक्तिगत दशाओं की योजना कराना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत दशाएं हमारे जीवन पर कहीं ज्यादा असर डालती हैं।
मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है और आने वाले वीडियोज़ को उसी प्रकार देखते रहें। धन्यवाद।